कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए हैं उसी के जो है पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करेंगे 2019 में जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज जिन्होंने भी रियल पेपर नहीं देखा है तो बिल्कुल आप देख लीजिए। एकदम जो है रियल पेपर हम आपके पास लेके आ चुके हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं क्या बोलते हैं बिहार जीविका में, आप किसी भी पोस्ट से भरे हों उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पहले आइडिया होना चाहिए। तो आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं सीसी का जो है ये पेपर है। पहले किसका हम लोग कर रहे हैं? सीसी जो है कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट वाला जो है सीसी वाला जो है आप लोगों के करा रहे हैं पिछले साल का पेपर। ठीक है, ये देख लीजिए 2019 का जो है और इसी के आधार पे 2020 में भी पूछा जाएगा। या आप किसी भी अदर जो है आप एथी में भरे हैं आप लोग जो है क्या बोलते हैं आप लोगों के पद पर, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले जो है यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे और आपको जो है इस क्लास को बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीके से जो है देखना है। ठीक है, तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे पेपर की बात है। और पूरा का पूरा जो है आप लोग कह रहे थे ना कि रियल पेपर कराइए, तो आज करा रहे हैं। आज 1000 जो है क्या बोलते हैं लाइक होना चाहिए इस क्लास के लिए। 1000 लाइक बिल्कुल आने चाहिए और शेयर भी दबा के करना है आप लोगों को। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्नों के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। पहले एक से कंप्यूटर के, फिर जो है मैथ के, फिर जो है रीजनिंग के, फिर जो है जीके के, फिर जीविका के। ये पूरे के पूरे जो है पूरे के पूरे एक मॉडल पेपर को जो है सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि फेसबुक, माई स्पेस और जो है ट्विटर किसके जो है उदाहरण है, बताएंगे सभी लोग। ये टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखकर टेस्ट दे लीजिए एक बार और आप मिला लीजिए कि पिछले साल का जो पेपर है उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं। पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन कराऊंगा और 70 में से पिछले साल का जो कट ऑफ गया था वो 35 के अप्रॉक्स गया था। मतलब ये बता रहा हूँ 35-36 जो है आप लोग का हाईएस्ट था मेल का। ठीक है, और फीमेल का लमसम 30 के आसपास था इस जो है पेपर में। तो आपका भी यहाँ पे जो है अगर 30-35 से बन रहा है तो समझिए कि आप अभी जो है बेहतर हैं। और थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आना चाहिए पहले का, कि पहले का जो है उत्तर क्या हो रहा है। पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न है, तो इसका ABCD करके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सोशल नेटवर्किंग साइट ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गूगल एक सबसे जो है लोकप्रिय जो है क्या है, ये अब आप लोगों को बताना है। क्या बोला गया है कि गूगल एक जो है लोकप्रिय है, क्या लोकप्रिय है, ये अब आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और दूसरे का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर सभी के आना चाहिए कि गूगल एक जो है लोकप्रिय है क्या, ये आप लोगों के बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है उत्तर नहीं बताया है तो बिल्कुल आप ए, या बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी करके आप यहाँ पे बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे सर्च इंजन यहाँ पे कि गूगल एक सबसे लोकप्रिय क्या है, सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है दूसरे नंबर प्रश्न का। मिलाते रहिएगा और प्रश्न को देखते रहिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है आज का कि तीसरा प्रश्न, एक मानव जो है दस्तावेज के साथ नाम और पते को जो है संयोजित करने की जो है क्षमता क्या कहलाती है।
स्टार लगाइएगा इन प्रश्नों पे, और आपको आइडिया लग जाना चाहिए जो भी मेरे दोस्त आज है एग्ज़ाम देने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम हॉल में किस लेवल के किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें आपको जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को जो है संयोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेटिंग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। थोड़े से जो है प्रश्न में जो है आप लोगों को धुंधलापन दिखे तो आप जो है अपना थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के जो क्लासेज है ये तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो थोड़े से इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कारण कि कंप्यूटर नेटवर्क की वेब जो दुनिया भर के यहाँ पे आप देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे कि कह रहा है दुनिया भर के जो है उपभोक्ताओं को एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करने के लिए जोड़ता है, उसे उन्हें जो है किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, बताएंगे। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, और जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे इंटरनेट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। दुनिया भर के एक दूसरे को जोड़ने वाला क्या है इस टाइम, तो इंटरनेट है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि डेटा संधारित करने के लिए कंप्यूटर मापा का जो है उपयोग करते हैं। डेटा संधारित करने के लिए कंप्यूटर्स किस भाषा का उपयोग करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल फटाफट से पाँचवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यदि आपका आ रहा है बाइनरी जो है भाषा होता है आपका कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए गणित का आ चुका है, ठीक है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गणित के प्रश्न आने चाहिए। कह रहा है कि यदि एक जो है समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का जो है योगफल 1260 है, तो इस समबाहु में कितनी जो है भुजाएं होंगी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा है कि टोटल योगफल कितना है, तो 1236 कितना जो है एक कोण का योगफल दिया गया है 1260, और 1260 में जब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समबाहुभुज का बात कर रहा है ना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बराबर बराबर भुजाओं में है यहाँ पे, तो इसमें किससे भाग देंगे हम लोग जो है आप लोगों के 140 से। टोटल भुजा कितना होता है 140, यहाँ से भाग देख लो 10 से 10, और ये 14 नवा 126, यानी कि 14 जो है यहाँ पे भुजाएं हो जाएंगी आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री राजन ने प्रति वर्ष जो है 10% साधारण ब्याज के दर पर जो है 12,000 रुपये प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज के दर पर अन्य राशि का जो है निवेश किया। निवेश की गई कुल राशि पर एक साल के अंत में अर्जित कुल ब्याज 14% प्रति वर्ष हो गया। श्री राजन द्वारा जो है निवेश की गई कुल राशि का जो है पता लगाइए। अब देखिए जो है राजन जो है प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये जो है निवेश, और प्रति वर्ष 20% की साधारण ब्याज की दर से अन्य राशि का निवेश किया। कुल जो है राशि का जो है यहाँ पे 14%। तो देखिए पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कंडीशन, इसको देख लीजिए आप। देखिए पहले जो है 10% का किया है, फिर जो है 20% का किया है दूसरे वाला पे। पहला वाला मालूम है हम लोगों को कि 20,000 रुपया है, दूसरा वाला हमको नहीं दिया है। तो देखिए और कुल मिला के ये कह रहे हैं टोटल जो है 14% जो है दिया गया है। टोटल जो उसका पैसा है 14% पे, और 2 बार पैसा दिया, एक बार 10% पे, एक बार 20% पर। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन का नियम लगा देंगे कि यहाँ पे 10 में से 14 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6,
10 में से 14 जाएगा 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 20 में से 14 घटा देंगे 6, यानी कि अनुपात हम लोगों का बनेगा 3 और यहाँ पे कट जाएगा 2, यानी कि 3:2। आप देख लो पहला वाला कौन था, यहाँ पे 10, 10 का वैल्यू मिल रहा है 3, ये कह रहा है नहीं 12,000, पहला वाला 12,000 है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे 3 का वैल्यू 12,000 है, यानी कि 3 से काट देंगे यहाँ पे 12, तो 3 चौका 12, 12,000 वैल्यू आ रहा है एक का, सॉरी 8,000। इसने बोला है किसका पता करना, दूसरा वाला, तो दूसरा में हम लोग चार, यहाँ पे 2 दिया गया है अनुपात में, तो 2 गुणे आप कर लोगे कितना, 2 गुणे कर लोगे आप 4, तो 4 दूना का कितना हो जाएगा 800। अब बोला गया है यहाँ पे 8,000, सॉरी 8,000 मिल गया हमको। पहला वाला देखिएगा कितना मिला है, पहला वाला देखिए 12,000 और दूसरा वाला हमको मिला 8,000। अब इसने बोला है यहाँ पे कि कुल जो है धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 12 8 कितना हो जाएगा, तो 12 8 20,000 रुपया जो है उसने टोटल जो है निवेश किया था, एक को दिया था जो है आपके 12,000 और दूसरे वाले को दिया था 8,000, दोनों जोड़ दीजिएगा 20,000 जो है रुपया उसने निवेश किया था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लासेज अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल क्लास को जो है एक बार शेयर करिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो फिर तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा है कि आज ही आप बेहतर जो है तरीके से इन प्रश्नों को आज है कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में किसी तरीके के डाउट न हो। अगला प्रश्न देखिएगा गणित का, यहाँ पे गणित देख लीजिए, यहाँ पे आपके चलिएगा। अब देखिएगा गणित का अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी है कि इनके बीच का जो है अनुपात यहाँ पे 5:3 है। यदि प्रत्येक में 10 की जो है वृद्धि की जाती है तो उनके जो है बीच का कोण 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। जिनको भी ये क्लास का पीडीएफ चाहिए, पूरे के पूरे जो है 70 प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमसे बिल्कुल संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको ये पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे आप जो है जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे भी मिल जाएगा, नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, बिल्कुल आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो जिनको भी लेना होगा, ये प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम हॉल का पेपर है, तो इसको एक बार ज़रूर ही पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा आपके एग्ज़ाम हॉल के लिए। और इसमें आपके उत्तर भी दिए हुए हैं, मैं आपको उत्तर के साथ दूंगा, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। और क्लास भी आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको सोल्यूशन, मैथ के तो सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, रीजनिंग के तो करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि दो संख्याएं हैं, इसको लिख रहा है एक 5 एक 3। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो इनका जो है नया अनुपात ये हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है, दोनों संख्याओं का। तो देखिए सबसे पहले आप मान लो कि पहला संख्या जो आप लोग देख रहे हो ये कितना है, आपको यहीं पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैथ बनाने के लिए थोड़े से तो सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा संख्या कितना है 3, तो 3x अनुपात में हो तो कभी भी आपको x लगा देना। 10 की वृद्धि मतलब इसमें 10 हम लोग जोड़ रहे हैं, वृद्धि मतलब बढ़ा रहे हैं, इसमें 10 बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 7 अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टा, 7/5 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 से ऊपर गुणा करेंगे तो 5 × 25 x हो जाएगा और 5 10 का 50 हो जाएगा। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 3 का 21 हो जाएगा और 7 10 का 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप कर सकते हैं। ये 50 इधर भेज दीजिए और ये 21 इधर लगा लिया दीजिए। 21x है और इधर 25x है, तो ये प्लस में 21 है तो इधर आएगा तो घट के 4x हो जाएगा। 25 में से 21 जाएगा 4x। इधर देखिए 50 जो है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो 70 में से 50 जो है माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 × 5 20, x का वैल्यू आ जाएगा 4। इसने बोला है कि टोटल जो है दोनों का योग बताइए। तो देखिए 5 और 3 क्या दिखा है, दोनों संख्या कितना दी है 5 और 3, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो रहा है 8। तो 8 का जो है x का वैल्यू रख दो, कितना आया है x का वैल्यू यहाँ पे कट के 4। तो 5 में 8 से गुणा करेंगे, 8 × 5 40। और यदि आपने बताया है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल जो है 40 है, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। देख रहे हो कि आपके प्रश्न किस लेवल से पूछे गए थे, तो इतना भी हल्के में मत लीजिए इस जो है आप लोग जीविका के पेपर को, ठीक है। बहुत जो है आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो डेली क्लास में आइए, इससे भी बेहतरीन आपको प्रश्नों के साथ हम लोग तैयारी कराएंगे, ताकि आप इन प्रश्नों को एग्ज़ाम हॉल में चुटकियों में जो है सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं होगा, केवल आप डेली क्लास को कर लीजिए।
और क्लासेज बिल्कुल आपको फ्री में होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये 8 PM वाली क्लास है, और इसके लिए जो है आप अगर लाइक नहीं करते हैं तो बिल्कुल अब बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ये क्लासेज हम बनाते हैं, और कुछ उम्मीद होता है कि आप लोग जो है बेहतर करेंगे मेरे साथ और मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी तो इससे मुझे कोई लाभ नहीं होता है, ना कोई हमें घाटा होता है। अगर क्लास कराएंगे तो भी, नहीं कराएंगे तो भी मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्री क्लासेज है और आपको यूट्यूब पे कराते हैं, ताकि जो है आप लोग मेरे दोस्त जो है सक्सेस हो जाएं, इस एग्ज़ाम में पास हो जाएं, यही हमको चाहिए। तो बिल्कुल लाइक करिएगा, तो इससे भी बेहतरीन और भी जो पेपर बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ये तो अभी पहला पेपर है, और ऐसे ही आप लोगों को रोज़ मॉक टेस्ट जो है अपने तरफ से हम लोग टेस्ट के तौर पे आपको बना के देते हैं, तो इससे भी बेहतरीन आपके क्लासेज मिलेंगे, ठीक है। जितना सपोर्ट कीजिएगा। एक ट्रेन जो है 240 मीटर लंबी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। कितने सेकेंड में जो है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को जो है पार कर सकती है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, आदमी जो है, एक ट्रेन जो है 240 मीटर लंबी है। ये जो है आपकी ट्रेन है, ठीक है। ये जो है आपकी ट्रेन है, अगर ये चलेगी और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आदमी, तो ये पूरा का पूरा ट्रेन पार हो जाएगा, तो ही तो बोला जाएगा कि पूरा जो है ट्रेन आदमी को पार हुआ है। मतलब ट्रेन जो है, ट्रेन को ही आप मान लेना दूरी, क्योंकि ट्रेन को पार करना है तो ट्रेन की दूरी। ये देखिए किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले तो इसको मीटर में ला लो। कितना लिखा है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये यहाँ से 18 3 54 कट जाएगा, यानी कि 3×5 15 मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा इसका चाल। उस ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोल रहा है कि आपको 340 मीटर जो है जाना है, तो कितना जो है आदमी को समय लगेगा। तो समय बराबर जो है क्या होता है, टाइम बराबर आप कह लोगे, टाइम बराबर दूरी। दूरी कितना जाना है आपको, पूरे ट्रेन को पार करना है, तो 240/15। यहाँ से काट दो, 15 एकम में 15 हो जाएगा, कितना बचेगा आप लोगों के पास? 9, 15 छक्का 90, यानी कि 16 जो है सेकेंड में जो है वह ट्रेन आदमी को जो है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसको पार कर लेगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आपको आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक्स अक्ष बराबर जो है, एक्स रेखा x बराबर 0 पर ग्राफिकल जो है समीकरण किसके जो है देशांत है, ये आपको बताना है कि किसके देशांत है। किसके देशांत होता है, तो जब देखिए आपको बताया गया है कि x 0 है तो किसके देशांत होगा, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब x 0 होता है तो किसके देशांत होता है? y के देशांश होता है, ठीक है। y अक्ष के जब x का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू किसके देशांत हो जाएगा? y का। अगर यहाँ पे y 0 बोला जाएगा तो वो हो जाएगा x का, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट होता है, तो इसमें आपको किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। 5 ठो हम लोगों ने मैथ के प्रश्न जो दिया गया था इसको भी सॉल्व कर लिए। अब चलिएगा 5 ठो जो है रीजनिंग, तर्क शक्ति के जो है प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट से। क्या पूछा गया है आप लोगों से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे आपका कि नीचे दिए गए नीचे से इस ईसा का स्थान, नीचे से ईसा का स्थान 15वां है और ऊपर से जो है 21वां है। कक्षा में जो है छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए मैंने जो आज पेपर जो है रियल वाला करा रहे हैं, इसके पहले मैंने इस टाइप के पेपर काफ़ी ज़्यादा कराए हैं यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। जो डेली क्लास किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों को उनको कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है कि नीचे से जो है ईसा एक नाम की लड़की है, यहाँ से नीचे से चल रही है, ठीक है। तो इसका जो है स्थान यहाँ पे ईसा है, ईसा को हम लिख देते हैं आई से। इसका स्थान 15वें नंबर पे है, और ऊपर से जो है इसको काउंट करेंगे। अगर आप ऊपर से इसको काउंट करते हुए आएंगे तो आपका जो है इसको स्थान मिलेगा 21वें नंबर पे, ठीक है। ऊपर से काउंट करिएगा तो 21वें नंबर पे आएगी, और नीचे से आप इसको 15वें नंबर पे, तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 36। परंतु यहाँ पे कहा गया है कि कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ पे जो ईसा है इसको आपने 2 बार काउंट किया, आप ऊपर से काउंट कर लिए हैं और नीचे से भी इसको काउंट कर लिए हैं, तो आपको इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि इसमें टोटल जो इस पंक्ति में लोग होंगे ये 35 लोग होंगे, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को गलती
किसी भी एंगल से करने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधा ही एग्ज़ाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं इसी टाइप के। तो पेपर को देखने से आपको एक तो आइडिया लग रहा होगा कि अब जो है आप एग्ज़ाम हॉल को बिल्कुल क्रैक करने वाले हो और यहाँ पे ऐसे ही तैयारी आपको कराया जाएगा जैसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाओ। डेली 8 PM पे आना है और सुबह में जो है आप लोगों की एक क्लास मैंने यहाँ पे आप लोगों से मैंने बोला था कि अगर आप लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिएगा तो ठीक है, आपके क्लासेज बढ़ा दिए जाएंगे और फ्री में जो है एक और क्लास आपके लंच हो गया है 6 AM पे। सुबह में 6 AM पे एक क्लास आपके लिए मैंने रख दिया है और एक क्लास जो है आप लोगों के सुबह में 10:30 पर होता था, वो भी चलेगा और एक जो है 8 PM पे। तो ये 3 क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री में मुफ्त में कराया जाएगा। ये जो है आप लोगों से दावा है कि पूरे के पूरे सिलेबस को जो है आपके 1 मंथ के अंदर जो आप लोगों का समय मिला है इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है तो फटाफट से जो है आप लोगों को तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगना है। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक तार्किक रूप में व्यवस्थित करें और दिए गए जो है विकल्पों में से उचित अनुक्रम को चुनें, ठीक है। इसको सार्थक क्रम में आपको चुनना है। लिखा हुआ है यहाँ पे किशोरावस्था, बच्चे, पिता, जन्म और जो है आदमी। तो इसका जो है सार्थक क्रम क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है ये आप लोगों को अगर मालूम होगा तो बिल्कुल इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बताएंगे सभी लोग बताएंगे कि इस वाले प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। मैंने आपको टेस्ट बोला था, क्या आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं? ये रियल पेपर का टेस्ट आप लोग लगा रहे हो कि नहीं? और टारगेट जो बताया था 30+ क्वेश्चनों का आप मिला रहे हो कि नहीं, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। टेस्ट आना चाहिए बिल्कुल। रीजनिंग में आपके जो है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ABCD करके आने चाहिए। आपके मैथ के पूरे क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग के आप चल रहा है, उसके पहले हम लोगों ने जो है कंप्यूटर के प्रश्नों को किया था। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले आदमी क्या होता है, जन्म लेता है ना। आदमी सबसे पहले क्या होता है, जन्म लेता है। कहोगे कि बिल्कुल जन्म लेता है। जन्म के बाद उसका क्या होता है, जन्म के बाद उसको बोला जाता है बच्चा। जन्म जो ले लेगा, आदमी पहले जन्म लेगा, ठीक है। जन्म लेने के बाद उसको लोग बोलते हैं बच्चा। बच्चे के बाद से उसका जो है क्या होता है, किशोरा अवस्था होता है। किशोरा मतलब जो छोटा अवस्था होता है। उसके बाद से वो क्या कहलाएगा, तो आदमी की श्रेणी में आ जाएगा, बढ़ेगा। तो फिर जो है उसका क्या हो जाएगा, शादी होगा तब जाके पिता हो जाएगा। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सार्थक क्रम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा होगा जो अब ऐसे प्रश्न को नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। संख्यात्मक जो है तर्क, संख्यात्मक तर्क जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बताना है आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो है प्रश्न को 3+9+3 बराबर यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे कह रहा है 11+7 बराबर यहाँ पे है। तो आपको 6+3 बराबर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का ही समय देंगे आप लोगों के पास। बिल्कुल 10 सेकेंड का समय रहेगा और इसमें आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। 100% उत्तर आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप लोग हैं। रियल पेपर, रियल ओरिजिनल पेपर आप लोग कर रहे हो। और ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पेपर एक दिन कराऊंगा जब समय मिलेगा तो, और मैंने आप लोगों के लिए ये कर दिया। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस क्लास के लिए 1000 लाइक तो बनेगा। 1000 लाइक अगर आप पूरा करते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को इसी के आधार पे डेली एक मॉडल सेट कराऊंगा, ठीक है। पूरे के पूरे 70 प्रश्नों को, जिस तरीके से आज के पेपर आप देख रहे हो 2019 वाला, ठीक है। देखिए मैंने देखा तो यहाँ पे देखिए 9+3 को जो है 600 जो है 27 किस तरीके से लिखा है। आप देखो 9 और गुणा कर देंगे 3, तो 9 में 3 से गुणा करेंगे, 9×3 कितना हो गया 27, यही होगा। अगर 9 में से 3 को घटा लेते हैं तो ये कितना होता है, आप कहोगे 6, यही होता है। तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 6 और फिर से जो है लिखा है 27, तो 6 और 27 यहाँ पे लिख दिया है। उसी प्रकार ये देखिए 11 गुणे जो है 7 करके लिखा है, 11×7 77 और 11 में से 7 घटा देगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 और उसके बाद से 77 लिख दिया है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप भी वही लॉजिक लगा दोगे और बिल्कुल प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। जैसे 6+3 है तो 6 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा 3, और 6 गुणे 3 कर दो, 6×3 18 हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न में आप कभी भी गलती
करने वाले हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित में से सही शब्द का जो है चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब बताइएगा कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन करना है जो दिए गए जो है अक्षरों से बनाए जा सकता है। बनाए जाने वाला जो है आप लोगों को बताना है। अब देखिए यहाँ पे बनाया जा सकता है, आप देखोगे ऊपर कौन कौन से अक्षर हैं आपको सबसे पहले देख लेना है, ठीक है। उन्हीं अक्षरों के उपयोग से जो है नीचे भी आप लोगों के वर्ड लिखे होने चाहिए तो ही आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो बताने की कोशिश अगर करेंगे हम लोग तो देखिए सबसे पहले अगर जाएंगे तो देखिए आप देखोगे यहाँ पे ए लिखा है तो ऊपर तो ए लिखा गया है, के भी लिखा है, आप कहोगे बिल्कुल के लिखा है, ए भी लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे ए के तो लिखा गया है, आई लिखा गया है ऊपर, आई भी है, एन लिखा गया है, एन भी है, ई लिखा गया है ऊपर नहीं है। ये जो ई लिखा है फालतू लिख दिया, बिल्कुल ये वाला नहीं हो सकता है। ऊपर के लिखा है, आई भी लिखा है, ऊपर आर भी लिखा है, एन भी लिखा है, ए भी लिखा है, आपका टी लिखा है, ऊपर टी भी लिखा है, फिर ए भी लिखा है, फिर डबल के, देखिए डबल के यहाँ पे लिखा है और डबल के यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पे के लिखा है। तो यहाँ पे नीचे 3 के लिख दिया है, ऊपर कितने के हैं आप देखोगे 2। तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर 2 के है और नीचे 3 के में बना रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा डी वाला ऑप्शन यानी कि बचा हुआ है, तो यही सही होगा। आप देख लो बिल्कुल मिला लो कि नीचे जो है देख लो के 2 ठो मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा आपका, आर भी मिल जाएगा आपका, एन भी मिल जाएगा आपका, फिर ए भी मिल जाएगा आपका, फिर टी भी आपका मिल जाएगा, फिर ए भी मिल जाएगा, ए देखिए 4 ठो है, फिर के भी मिल जाएगा आपका, के 2 ठो है, तो फिर ए। तो बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी वाला में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे और एक प्रश्न जो है यहाँ पे है कौन सा है आपका, 1 मिनट, तर्क शक्ति वाला एक तो है यहाँ पे। देखिएगा ये क्या कह रहा है आपका, थोड़े से आप एडजस्ट करिएगा क्योंकि ये पेपर जो है पूरे के पूरे जो है यहाँ पे लिया गया है ना। कह रहा है कि एक महिला की जो है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा कि उनका बेटा मेरे पिता की माँ का जो है पोता है। तो गौरव का महिला से क्या संबंध है ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए कह रहा है कि एक महिला को तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा कि उस महिला का बेटा, मान लेते हैं ये महिला है और इसका बेटा कोई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे गौरव हो जाएगा, गौरव को लिख देता हूँ जी से। गौरव उसका बेटा मेरे पिता की माँ का, मेरे पिता की माँ का पोता है। अब देखिए इसके माँ है और माँ के पिता का पोता है, माँ के पिता। तो यानी कि उनके बेटा मेरे पिता की माँ, मेरे पिता के माँ, यानी कि इसके जो है माँ हो जाएंगी, इसका माँ है, माँ के जो है पिता है, यहाँ पे कोई पिता है तो पिता का पोता यही तो होगा यहाँ पे, यानी कि जो है इसकी माँ है और माँ के ये कौन है, पोता। तो कह रहा है गौरव का उससे क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे इसका पोता का बात हो रहा है ना, तो ये गौरव जो है यहाँ पे हो जाएगा, गौरव जो है इनका बेटा है और इनका बेटा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है देखो ये तो इसके पिता हो गए, पिता का जो है यहाँ पे ये मदर हो गई, मदर के ये हो गया, तो मतलब इसके दादा से जो है यहाँ पे पोता पे जाना है, यानी कि इसका जो लड़का होगा वही तो पोता कहाएगा, यानी कि गौरव का जो है वो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटा जो है पोता कहलाएगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल बना लेना था। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है आ चुका है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। फटाफट से आप देख लीजिएगा यहाँ पे सामान्य ज्ञान के ही प्रश्न बचे हुए हैं ना। तर्क शक्ति हो गया, यहाँ पे गणित भी हो गया, अब सामान्य ज्ञान बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ठीक है। देखिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था। देखिएगा प्रश्न ये मैंने कराया हुआ था क्लास में, बिल्कुल आपके लिए लाइक होना चाहिए। ये
जो क्लासेज मैंने आपको दिया हुआ है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से टकराने वाले हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है अगर कोई पूछ लेता है अगर आपसे, तो आपके राइट उत्तर बनेगा 2 अक्टूबर जो है आप लोगों के 2014 स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल 2 अक्टूबर 2014। फिर इस बार भी आएगा जीविका में, ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे क्योंकि जीविका से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है। और बिल्कुल बार बार ये आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा। जो भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है उसके एक क्लास लगाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% है कि ये प्रश्न आएंगे। तो आप क्लास को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो क्लास किसी भी एंगल से आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। डेली क्लास ज्वाइन करना है। जो भी मेरे दोस्त जो है नए क्लास में आए हुए हैं, तो 8 PM पे शाम में जो है आपके ये क्लासेज प्रोवाइड होता है, आप शाम में ज़रूर आइएगा, ठीक है। कह रहा है कि VHSNC का जो है सदस्य कौन हो सकता है। VHSNC का जो है सदस्य कौन हो सकता है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। तो जिन्होंने बताया है पंचायत का जो है निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है। बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर आप अगर बता रहे हो यहाँ पे कि जो है हर साल 14 से जो है 19 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। देखिएगा इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे और जो मैं क्लास कराता हूँ आप जाकर यूट्यूब पर देख लो। बिल्कुल मैंने इस टाइप के आप लोगों के क्लासेज पहले से अपलोड कर रखा है। 2019 के जो पेपर है इसी के आधार पे मैं डेली ही क्लास और आपके जो है सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो बिल्कुल बेहतर स्कोर के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो जिनका भी यहाँ पे उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए कि नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड से जो है ये होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा भारत के जो है शासकीय अपराधी आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है। निम्नलिखित किस संस्था के जो है द्वारा भारत के जो है शासकीय अपराधी आंकड़ों का जो है रख रखाव किया जाता है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन से 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप कहोगे NCRB ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिएगा आप लोगों का जो है अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि NRETP का जो है पूर्ण रूप क्या है। NRETP का जो है पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसको बोलते हैं जो है नेशनल रूरल इम्प्रेशनिस्ट ट्रांसफॉर्मेट जो है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप देखोगे यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न यहाँ पे चलिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। कह रहा है कि बिहार में बकरी नादा नस्ल का जो है वजन सामान्यतः किस रूप में निकलता है। बिहार में बकरी नादा नस्ल का जो है वजन सामान्य रूप से कितना जो है निकलता है। तो 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे कि इसका सामान्यतः जो होता है यह आप लोगों के 15 kg का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि भारत के प्रतीक की जो है आधार प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे जो है लिए गए हैं। सत्यमेव जयते जो है शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो आप कहोगे मुंडका उपनिषद से। मुंडक उपनिषद जो है आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या होता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से अगर बात किया जाए तो 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ पे हो जाता है आपका रक्ताल्पता यानी कि एमीनिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 10वें नंबर पे है कि SBM का जो है पूर्ण रूप क्या है। SBM का पूर्ण रूप बताने की कोशिश करेंगे। तो SBM का पूर्ण रूप होता है स्वस्थ भारत मिशन। SBS से स्वस्थ, B से भारत, M से मिशन। ऑप्शन नंबर जो है आपका B। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सूचना का जो है अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपलीय अधिकारी कौन है। तो 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, आप कहोगे ये होता है कि विशेष ड्यूटी पर जो है अधिकारी यानी OSD। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन जो है निर्देशक कौन है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि ये हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ऑफ जीविका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्बनेट के नाम से जाना जाता है। किस खिलाड़ी को बोलते हैं टर्बनेटर किस खिलाड़ी का नाम है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये बोलते हैं हरभजन सिंह को टर्बनेटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा, प्रश्न किस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया। भारत के जो है संविधान में कितने प्रकार के जो है आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आपका जो संविधान है भारत का, इसमें जो है कितने प्रकार के आपातकाल का जो है यहाँ पे जिक्र हुआ है आपको बताना है। ठीक है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है 3 प्रकार का आपातकाल होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीविका में जो है जीविका के संदर्भ में CF का जो है पूर्ण रूप क्या है। जीविका के संदर्भ में, जीविका में जो है CF का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे कि जीविका में जो है CF का मतलब जो है आप लोगों के यहाँ पे देख लीजिएगा, जीविका में CF का मतलब जो है आप लोगों के क्या बताया जाता है। तो जीविका में जो है CF का मतलब होता है कस्टर जो है फैसिलिटेटर। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है सामान्य बकरी सामान्यतः किस नस्ल की होती है। तो जो सामान्य बकरी होती है ज़्यादातर यानी कि वो होती है बंगाल नस्ल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जो है शामिल हैं, ये आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि ये जो है आपके 22 जो है भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हम लोग के संविधान में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान जो है शाह कप किससे है संबंधित, तो आपको बताना है यहाँ पे कि हॉकी से है ये। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सा जो है जिला लौक चूड़ो बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला लौक चूड़ो बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा 19वें नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत किस दिन विश्व जो है शौचालय दिवस मनाता है। भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि विश्व शौचालय दिवस यहाँ पे भारत नहीं मनाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि NRLM को जो है M की जो है सरकारी वेबसाइट जो है आपको बताना है। NRLM का जो है सरकारी वेबसाइट अगर पूछा जाए तो आपको बताना है जीविका.gov.in है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ISWM का पूर्ण रूप क्या है। ISWM का जो है पूर्ण रूप अगर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि इसका जो पूर्ण रूप होता है आप कहोगे
कि जो है इंटीग्रेट जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है नामित किया गया था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जमाल खशोगी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है और अगले प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है। क्या कह रहा है आपका 24वें नंबर प्रश्न कि MIS का पूर्ण रूप क्या है। MIS का पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये होता है कि मैनेजमेंट जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि SIC का पूर्ण रूप क्या है। SIC का जो है पूर्ण रूप क्या है। SIC का पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो स्टेट इन्फॉर्मेशन जो है कमिश्नर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जो है कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं। तो 2011 के जो जनगणना के अनुसार है भारत का जो है कुल जो है परसेंटेज में 31.15% जो है 15% यानी कि लोग शहर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि आंतरिक जो है शिकायत समिति किससे संबंधित है। आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी उत्तर बन रहा है यहाँ पे कि यौन जो है उत्पीड़न से संबोधित जो है शिकायतों से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि MKSP का पूर्ण रूप क्या है। MKSP का जो है पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे महिला जो है महिला किसान जो है सशक्तिकरण कार्यक्रम। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि SVEP का पूर्ण रूप क्या है। SVEP का जो है पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये क्या होने वाला है। आप कहोगे कि इसका जो है पूर्ण रूप आपका जो है ये हो जाएगा आपका कौन सा, आप देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टार्ट अप विलेज इंस्पेक्शन जो है प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि सार्क का जो है मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। सार्क का मुख्यालय बहुत बार क्लास में मैंने पढ़ाया भी है कि सार्क का जो मुख्यालय है यह आपको जो है काठमांडू। सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, आप कहोगे काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण और जो है प्राकृतिक संसाधनों के जो है संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटारे के लिए प्लाज्मा तकनीकी का जो है उपयोग करने वाला जो है पहला जो है उपयोग कौन सा है। ये अगर पूछा जाए तो 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे ये हो जाएगा आपका भारतीय जो है इस्पात जो है प्राधिकरण लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह के जो है नियमित सत्र में कहाँ मिलाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे ये हैं रंजन गोगोई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है कि जो है इसरो के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसरो के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये देखिएगा करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो आपका राइट उत्तर बनेगा के सिवन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे जो है घिरा हुआ है। भारत राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा हुआ है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सिक्किम और जो है भूटान से। तो इस तरीके के आज के पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया पूरे के पूरे। और यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया था तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए इसको, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।